मराठा एक मराठा मुंबई वासी जो है हमारी तकलीफ बांटो, हमको समझो, हमको बेसिक नीड आपने दी है, हमको समझ के लो। मुंबई महाराष्ट्र की है और वो मराठी मानुस की है। अगर मराठी आदमी को अगर मुंबई में आके तकलीफ हो रहा है तो इससे ज्यादा दुख की बात कोई भी नहीं है। शेतकऱ्याच्या आवला द्यायची ताण घेत नाही, सगळ्यालाच घेते. जब तक हमारा राजा यहाँ बैठा है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। Hello viewers, welcome to Lokmat Times. I am Tejas Joshi. Currently, I am standing in the fort area of Mumbai nearby Azad Maidan, and as you all know, the Maratha agitation has entered its fourth day today. And as you can see the visuals behind me, thousands of protesters, thousands of Maratha agitators have entered Mumbai and have come to this ground. And not only they have come to protest, they have come with full preparation, as you can see behind me. I'll request our cameraman to show the visuals. Hundreds of such buses, hundreds of such trucks that have come with food, with water, with various food packets to provide for the protesters, for the agitators, and they are ensuring that none of them go hungry over here. Every truck, every vehicle has these banners where they have written Maratha Bandhavanna Bhojan and Pani Vyavastha, food and water available for Maratha agitators. So every such truck, all such trucks have been lined up near the Azad Maidan, and the agitators who have taken upon themselves to provide for food and water for other agitators are distributing food packets, are distributing water. We'll also speak to some of the protesters present over here and ask them. We'll also try to ask them what their demands are and how they are surviving. Sir, आप यहाँ पे आए हो, आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो? खाने पीने की जो चीजें हैं आपको कहाँ से मिल रही है? हमारे गांव से आ रहा है. हाँ, अभी बहुत आ रहा है. आज पूरा मुंबई खाएगी एक महीना भर, इतना इतना आ रहा है. कौन से गांव से हो आप? हम लातूर जिला, रेनापुर तालुका, गांव मोटे गांव. ओके, कब आए हो आप यहाँ पे? 27 तारीख को. 27 तारीख को आप यहाँ पर आए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अपने भाई बता रहे हैं कि एक महीना तक पूरा मुंबई को हम फीड कर सकते हैं, इतना खाना वो लोग साथ में लेके आ रहे हैं। हम और प्रोटेस्टर्स शेतकऱ्याच्या आवला द्यायची ताण घेत नाही, सगळ्यालाच घेते. This is what they are saying. They are sons of farmers. They have struggled for this state, and they are saying that they have come here to show people that they can survive and they can feed entire Mumbai for 1 month. We will also take a round. We'll also try to go towards Azaz Maidan and see how the arrangements are. बीडवरून आलेत. किती लोक आलेत बीडवरून? आमच्या गावातून आमचं गेवराई तालुक्यात गंगावडी गाव आहे. एक 300 लोक आले साधारणतः. काय मागणी आहे तुमची? मराठा आरक्षण पण कसं? ओबीसीतून 50%च्या आतून. पण सरकार सांगते ते शक्य नाहीये. अहो, जी ओबीसीची यादी 183 नंबरला जी केंद्राची ओबीसीची यादी ते 183 नंबरला कुणबी हा शब्द आहे. कुणबी आहेत आणि आम्ही कुणबीच आहोत. त्यांचे नातू पंतू एकाचे 10 झालेत. जमीन वाढत नाही, लोकसंख्या वाढती, म्हणून आम्हाला गरज आहे. आम्ही 90% घेऊन सुद्धा घरी राहतो आणि ओबीसीचा 40%वाला डॉक्टर होतो. मग आता 40% पर्सेंटेज घेणारा डॉक्टर हुशार का 90% घेणारा हुशार? बरोबर. पण जे तुमचे विरोधक आहेत ते असं म्हणतात की मराठा कोण विरोधक? कोण आमचे? ओबीसी असू द्या, जनरल ओबीसी आमचा ओबीसी वाल्याचा आमचा विरोध नाही. वैचारिक विरोध ज्यांचा आहे तुमच्या आंदोलनाला, वैचारिक विरोध राज्यकर्त्याचा आहे. राज्यकर्त्याचा बरोबर. त्यांचं असं म्हणणं आहे की मराठा ही समृद्ध कम्युनिटी आहे, त्यांनी रिझर्वेशनची काय गरज आहे, त्यांना आंदोलनाची काय गरज आहे असं ते म्हणतात. अहो, मी काय म्हणतो, तुम्हाला भूक लागली तुम्ही कुणाला विचारणार का? तुम्हाला भूक लागली तुम्ही कुणाला विचारणार का? कुणाला विचारणार? जेवणाला बघणार ना. आणि तुम्ही जेवणार. आता आम्हाला गरज आहे ना, आम्हाला भूक आहे. आतापर्यंत नव्हती, आम्ही वाटून टाकलं. आता गरज आहे आम्हाला देऊ शकत नाही. नियम माणसासाठीच बनवलेत का नियमासाठी माणसं आहेत? आधी तर नियम माणसासाठीच आहेत ना, का नियमासाठी माणसं आहेत? तर आता किती दिवस चालणार आंदोलन? आणि जोपर्यंत आम्हाला न्याय भेटत नाही तोपर्यंत आम्ही जरांगे पाटला सोबत खंबीर उभे आहोत. मुंबई सोडणार नाही सोडणार. So as you can see, they are adamant, they are determined to stay here as long as their demands are not accepted, as long as the government does not give them reservation from OBC community.
this is what they are asking. We'll also go and see a few other places what the protesters are saying. Indira Sahni versus Union of India. 50% से 50% से ऊपर आरक्षण जा नहीं सकता है. जो आपको ये बता सरकार की बाजू है. हाँ, मैं आपकी बाजू. आप जो बता रहे हैं वो अलग है हाँ. और हम जो इधर आए हैं वो अलग बात. आपको जो बताया गया है वो अलग है और हम लोग यहाँ पे आए हैं वो अलग बात है. ठीक है. क्या है, अभी कुनबी का प्रॉब्लम है. कुनबी जो आपको इधर आपको मालूम नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं. हाँ, कुनबी. हाँ, कुनबी और मराठा. मेरे वाइफ का कुनबी सर्टिफिकेट है और मेरा नहीं है, मराठा. तो वो इंदिरा साहनी या कुछ भी हो उसका नहीं. हम लोगों को कुनबी और कुनबी मराठा. अभी मेरी शादी हुई है कुनबी लड़की से और मैं हूँ मराठा. तो क्या करने का अभी? तो सरसकट कुणबी नहीं ना. तो मेरी वाइफ कौन है? मराठा है. मेरी भी शादी मराठा से हुई है. तो लेकिन मेरा सर्टिफिकेट कुनबी मिला है. लेकिन हमारे मराठवाड़े में किसी का भी मतलब सब पुराना खत्म जला के फेंक दिया है. किसी का भी नोन नहीं है उसमें. इसलिए हमको जो आप बोल रहे हैं ना 50 से ऊपर हो, ये उसकी नहीं. हम लोग कुनबी और कुनबी मराठा एक करके इधर आए. शैक्षणिक में इतना फर्क पड़ रहा है. जो डॉक्टर होने वाले लोग हैं हमारे जैसे कि मराठे वाले हैं, उनको 1,78,000 रुपए लगते हैं. और ओबीसी को जो आदमी रहता है, जो बच्चा रहता है ओबीसी का, उसको सिर्फ 17,000 रुपए लगते हैं. इतना फर्क है ओबीसी में और ओपन में. हम ओबीसी में है. हम ओबीसी में ऐसे है कि मराठा और कुनबी मराठा या कुनबी मराठा या कुनबी मराठा, दोनों से वो हमको ऐसे घुमा रहे हैं. लेकिन ये जब तक ये सरकार घुमाएंगी, कितना भी घुमाओ, यहाँ माहौल कम नहीं हो जाएगा. जब तक हमारा राजा यहाँ बैठा है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे. क्योंकि लोग आते थे, अनशन के लिए आते थे, जरंगे पाटिल को सपोर्ट करने के लिए आते थे, आए थे. पर क्या हुआ कि बीएमसी का जो पॉलिसी है उन्होंने गलत पॉलिसी से इंप्लीमेंट किया. पहले दिन से ही न्यूज पे यही चल रहा है कि हमारे लोगों को तकलीफ है, हमारे लोग तकलीफ दे रहे. पर ऐसा नहीं सर, बाकी बीएमसी के लोग हमको तकलीफ दे रहे. मराठा जो है ना वो तकलीफ देता नहीं सर, तकलीफ बांटता है. हम यहाँ पे हमारी तकलीफ बांटने आए हैं. हाँ, मुंबई वासी जो है हमारी तकलीफ बांटो, हमको समझो. हमको बेसिक नीड आपने दिए है, हमको समझ के लो. मुंबई महाराष्ट्र की है और वो मराठी मानुस की है. अगर मराठी आदमी को अगर मुंबई में आके तकलीफ हो रहा है तो इससे ज्यादा दुख की बात कोई भी नहीं है. अगर जरंगे पाटिल को भी ये भी पता चला कि मेरे आदमी लोगों को, मराठा लोगों को मुंबई में तकलीफ हो रही है, उनको भी तकलीफ होगी सर. हमको आरक्षण चाहिए क्योंकि हमारे बीवी बच्चे और जो रिलेटिव है सबको तकलीफ है सर यहाँ पे. क्योंकि मैं खुद एम.फार्म PhD हूँ सर. जॉबलेस था बिकॉज ऑफ आरक्षण. अगर आरक्षण मिलता तो मेरे को इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आरक्षण मिला तो सिर्फ जरंगे पाटिल से ही मिल सकता है और यही एक ऑप्शन है, अनशन करके ही मिलेगा. तो सरकार ने नहीं माना तो हम दिल्ली ताबीज करेंगे. और ये तो अभी झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है. हम सरकार को सुकून की नींद सोने नहीं देंगे. देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ में बहुत चालबाजी कर रहा है. पहले दिन हमारे सभी आंदोलनकर्ताओं को खाना पीना सब बंद करवाए. हमारे जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो पूरा लोग हमको ट्रेन से जैसा ये मिला उसके साधन से यहाँ पहुँचा रहे हैं. और पूरे बम्बई वालों का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हो कि उन्होंने भी हमारे लिए बहुत तकलीफ ली है और हमारे से अगला आंदोलन तीव्र हो जाएगा. सरकार ने इस पे फैसला नहीं कर दिया तो हम अगला आंदोलन तीव्र करेंगे. सब भाजपा लोग का ये षड्यंत्र है, बाकी उनको सपोर्ट कर रहा है. हमारे बाजू में अभी तो पॉलिटिकल कोई नहीं है. हम हमारी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल लोगों ने हमको कठपुतली बना के रखा है. हमारे इस रिजर्वेशन को उनको देना चाहिए. यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से जो ट्रक्स हैं वो यहाँ पर लाई गई है और इन ट्रक्स में यहाँ पर जो भी मराठा समुदाय के लोग प्रदर्शन करने आए हैं, आरक्षण के लिए आंदोलन करने आए हैं, उन सभी के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है. ये देखिए कि यहाँ पर रोटी और चटनी जो है वो बांटी जा रही है लोगों को खाने का इंतजाम किया जा रहा है. हर एक चीज, पानी से लेकर चिवड़ा हो या फिर बिस्किट हो, सारी चीजें जो है वो यहाँ पर लाई गई है ताकि जो आंदोलन है वो किसी भी तरह से कमजोर ना पड़े. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो मराठा भाई लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं. उनसे
बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का वो आंदोलन देख रहे हैं और किस तरह से ये यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से मदद की जा रही है। किधर से आए हो दादा? अहमदनगर नेवासा। अहमदनगर से। नेवासा। खाने पीने का इंतजाम कैसा हो रहा है यहाँ पे अभी? बहुत बढ़िया। कहाँ से आ रहे हैं? क्या ले? सब महाराष्ट्र से आ रहा है, पूरे गांव से आ रहा है। कितने दिन की तैयारी से आए हैं? हम तो महीना भर के आए, महीना 1 महीना भी लगा तो चलेगा। नहीं मिलता तब तक हम यहाँ रहेंगे। हमारा खाना बंद करा था। किसने बंद किया? सीएम ने बंद करा था। तरह की तैयारी की जा रही है क्योंकि ट्रक्स पर ट्रक्स आए हुए हैं और आंदोलन करने वाले लोग आए हुए हैं। उन लोगों के लिए हर चीज की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ आप देखिए कि बंदोबस्त किया जा रहा है। आगे की भी कई सारी ट्रक्स हैं के अलावा उनके लिए वहां पर फरसान, चिवड़ा, सारी चीजें जो है यहाँ पर लाई गई है ताकि आंदोलन जो है वो ज्यादा से ज्यादा समय तक चल सके। हमारा पूरा महाराष्ट्र का जो मराठा समाज का लोग है उन्होंने सब कुछ खाना ये भेजा है। अभी आप देख रहे हैं पानी का बोतल, खाना सबके हाथ में है। ये देखो सब, ये देखो, ये देखो, अभी बुला बुला के दे रहे हैं हम लोगों को खाने को। इतना खाना है आज। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में जो को अच्छा आदमी, प्रामाणिक आदमी मिला है वो है माननीय मनोज दादा जरांगे पाटिल। मनोज दादा जरांगे पाटिल आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं।